ईवीएम मशीन की जो प्रमाणिकता इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसकी प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र किसने दिया कि ये जो ईवीएम मशीन बनी है ये 100% शुद्धता से काम करेगी अथवा नहीं, इसके सर्टिफिकेशन की बात थी कि नेशनल स्तर पर इंडिया गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज एजेंसी या इंटरनेशनल स्तर पर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो इस सवाल के जवाब में भी इन सब लोगों ने यही कहा है कि इसको या तो ECIL बताएगी या BEL बताएगी। ये हमारे भारत के समस्त जिलाधिकारियों ने यही बात रखी है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो स्टेट इलेक्शन देखते हैं, उनके पास भी उन्होंने सबने ये कहा कि तकनीकी सूचना है और तकनीकी हमारे पास कोई कर्मचारी अधिकारी मौजूद नहीं है, तो इसको भारत निर्वाचन आयोग या ECIL देंगे। तो ऑथेंटिसिटी के जो मामला है, ऑथेंटिसिटी के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है दिस इंफॉर्मेशन परटेन्स टू MSBEL एंड मेसर्स ECIL विच आर सेपरेट पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट, यू मे सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम डायरेक्टली। यानी जिलाधिकारियों को EVM की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता नहीं है। तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे भारत में इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी है और सबसे बड़े बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की गहमागहमी और अब पूरा माहौल गरमाया हुआ है, वो एक अहम बात है और पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है EVM की प्रमाणिकता को लेकर। उस पर सवाल उठ गए हैं। अब क्या एक नया माजरा खड़ा हुआ है और इस बात को लेकर कौन सामने आया है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ राजकुमार, एडवोकेट राजकुमार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। उन्होंने EVM को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, क्या है उनके द्वारा जो ये खुलासा है, और दरअसल इसमें RTI जो है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका एक अहम जो किरदार है वो खुलकर सामने आ गया है। ये अपने नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर कुछ जो मुद्दे हैं वो रखेंगे और EVM की जो प्रमाणिकता है उसको लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं उनको भी साफ करेंगे। राजकुमार जी, क्या पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है, पहले थोड़ा सा समझा दें आप। देखिए, EVM मशीन को लेकर समय समय पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग देश के नागरिक इस बात को उठाते रहे। हमने सोचा कि जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो क्यों न EVM के संबंध में तमाम जानकारी जो है वो सरकारी विभाग जो चुनाव कराते हैं उनसे प्राप्त की जाए। सबसे पहले हमने एक सूचना 18 बिंदुओं की भारत के समस्त जिलाधिकारियों, भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनसे एक हमने RTI लगाई 21 बिंदुओं की। उन बिंदुओं में बहुत सारे बिंदु थे जिनके जवाब अभी मेरे सामने एक जिले का उदाहरण मैं दूंगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला है, उन्होंने जो है हमारे सारे सवालों का जो जवाब दिया है। हमने जितने भी सवाल पूछे थे उन्होंने कहा था उक्त बिंदुओं से संबंधित सूचना जनपद स्तर की विषय वस्तु की परिधि से आच्छादित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह सूचना इस जनपद से उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। उक्त सूचना संबंधित निर्माता फर्म ECIL/BEL से एवं माननीय भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह की सूचना भारत के सारे जिलाधिकारियों ने इसी तरह की सूचनाएं हमको दी। इसी सूचना में, इसी RTI में एक सवाल जो अंतिम सवाल था हमारा, वेदर EVMs इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ट्रायल ऑडिट इज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय एनी ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज्ड institution of Government of India as well as by any international institution, agency or organization. If so, kindly provide me the detail. हमने कहा कि EVM मशीन, देखिए किसी भी मशीन, कोई भी मशीन बनती है दुनिया में,
उसको बाजार में उतारने से पहले उसके एक प्रमाणिकता होती है और अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रमाणिकता एजेंसी होती है। तो ईवीएम मशीन की जो प्रमाणिकता इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसकी प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र किसने दिया कि ये जो ईवीएम मशीन बनी है ये 100% शुद्धता से काम करेगी अथवा नहीं, इसके सर्टिफिकेशन की बात थी कि नेशनल स्तर पर इंडिया गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज एजेंसी या इंटरनेशनल स्तर पर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। तो इस सवाल के जवाब में भी इन सब लोगों ने यही कहा है कि इसको या तो ECIL बताएगी या BEL बताएगी। ये हमारे भारत के समस्त जिलाधिकारियों ने यही बात रखी है। इसके बाद हमने सोचा कि जो हमारे राज्य हैं, राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, हो सके इन सारी बातों का उनको पता हो। तो हमने सोचा पूरे भारत के 28 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हमने जन सूचना अधिकार के अंतर्गत 21 बिंदुओं पर सूचना जो है सबको भेज दी। तो जो उत्तर भारत के जो हैं हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, उनमें से उत्तर प्रदेश सहित सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने हमारी सूचना को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा और कहा कि इस सूचना का जवाब दिया जाए। तो ये मैं राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान का है लेटर, ये राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये हमारी सूचना भारत निर्वाचन आयोग के राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड खाद्य भवन निर्वाचन भवन शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजी और कहा कि इसकी सूचना दी जाए। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो स्टेट इलेक्शन देखते हैं, उनके पास भी उन्होंने सबने ये कहा कि तकनीकी सूचना है और तकनीकी हमारे पास कोई कर्मचारी अधिकारी मौजूद नहीं है, तो इसको भारत निर्वाचन आयोग या ECIL देंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग और ECIL, अब उनके पास फिर जो है कुछ हमने भी RTI मांगी थी भारत निर्वाचन आयोग ने और कुछ राज्यों ने उनको भेजी थी। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजी थी। तो इसका जो अंतिम बिंदु वही था जो हमने पहले पूछा कि इसको जो है प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र किस ऑर्गेनाइजेशन या सरकार ने दिया है, नेशनल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर। तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग को जो इस सूचना देने की बात जो है, प्रार्थना पत्र हमारा RTI के जो है 6/3 में जो फॉरवर्ड किया गया था, इलेक्शन कमिश्नर ने, मुख्य इलेक्शन कमीशन जो भारत निर्वाचन आयोग है, उन्होंने इन सभी प्रश्नों का जवाब जो EVM के कार्यशैली को बताता है कि EVM कैसे काम करती है, तो ये सभी सवालों को इन्होंने BEL और HCEL को भेज दिया, ECIL को। तो ऑथेंटिसिटी के जो मामला है, ऑथेंटिसिटी के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है This information pertains to MSBEL and Messrs ECIL, which are separate public authority under the RTI Act. You may seek information from them directly. यानी जिलाधिकारियों को EVM की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता नहीं है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देश भर के नहीं पता है। भारत निर्वाचन आयोग ये कह रहे हैं हमें, जिन्होंने संविधान में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की शपथ ली है और संवैधानिक ड्यूटी उनको मिली है। 2 ही ड्यूटी भारत निर्वाचन आयोग की थी, एक मतदाता सूची बनाना और दूसरा जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। तो EVM की ऑथेंटिसिटी प्रमाण पत्र के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप उनसे ले लो, यानी इसका मतलब यह है कि भारत निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी नहीं है। तो इसके बाद जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL है, तो जब उनके पास जो है ये प्रार्थना पत्र गया RTI का 21 बिंदुओं का प्रार्थना पत्र, तो इसमें जो है जो हमारे तमाम क्वेश्चन थे उनमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चनों में जो उन्होंने जवाब दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL ने, उन्होंने कहा, ज़्यादातर जो है जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे, जो RTI मांगी गई थी, उन्होंने कहा द इंफॉर्मेशन सोट इज हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस एंड आल्सो पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड सेक्टर्स। फर्दर नो लार्ज इंटरेस्ट
warranting disclosure the information sought is made out, hence the same can't be disclosed and is denied under section 8(1) of RTI Act 2005। तो जो हमारी ईवीएम निर्माता कंपनियां हैं, 2 कंपनियां हैं, वो दोनों जो हैं ये कह रही हैं कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और हम जो है ये इसको जो है नहीं बता सकते। इसका जो ऑथेंटिसिटी का जो भारत निर्वाचन आयोग ने कहा था कि ऑथेंटिसिटी इसकी जो है कहाँ से जो है वेरीफाई हुई है ईवीएम की पेपर ट्रायल मशीन की, तो ऑथेंटिसिटी के जवाब में जो भारत निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि आप ECIL और BEL से ले लें, तो उसके बारे में जो है जो जवाब दिया है ये हमारी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसने जवाब दिया है ऑथेंटिसिटी के मामले पर, इंफॉर्मेशन सोर्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइड वाइड CPIO रिप्लाई डेटेड 17/8/2021 एनेक्चर 1 इन रिप्लाई टू योर क्वारी रिसीव्ड फ्रॉम चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हिमाचल प्रदेश डेटेड 2021। तो इन्होंने जो है इसके बाद जो ECIL है, ECIL ने इस मामले का वो जो जवाब था वो CEL का था, वो जो जवाब था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का, BEL का, BEL सॉरी, हाँ, तो इसमें जो है मैं इसको दोबारा से करेक्ट करना चाहूँगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसने जो जवाब दिया है EVM मशीन की ऑथेंटिसिटी के मामले में कि इसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ से प्रमाणित हुई है, तो इसके जवाब में इन्होंने भारत BEL ने कहा है EVMs and VVPAT are manufactured as per the approved specification of Technical Expert Committee TEC and inspected by the inspection agency identified by Election Commission of India। यानी हमने इनको जो पूछा था, भारत निर्वाचन आयोग को भी, जिलाधिकारियों को भी, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी, EVM निर्माता कंपनियों को भी, कि EVM को जो मशीन है इसको प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र, ये 100% शुद्धता से काम करेगी, इसका प्रमाण पत्र कहाँ से मिला है। तो इसके जवाब में जो है भारत निर्वाचन आयोग कह रहे हैं कि ये निर्माता कंपनी बताएंगी, ECIL और BEL बताएंगी। तो BEL जो है, BEL ये कह रही है कि EVM और VVPAT की जो ऑथेंटिसिटी है कि वो एक्सपर्ट लोगों ने बनाई है मशीन, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो है और जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो गठित की है उसने इसको जो है इंस्पेक्शन किया है। अब मामला इंस्पेक्शन करने का नहीं है, मामला ये है कि ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट इसको मिला या नहीं मिला। ये एक बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट का। यदि भारत निर्वाचन आयोग ने जो है इसका इंस्पेक्शन किया है ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नहीं दे सकते, ये तो इंटरनेशनल स्तर पर जो है, जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती हैं तो इंटरनेशनल स्तर पर जो है सर्टिफिकेट इसका मिलता है। तो ये भारत निर्वाचन आयोग, चूँकि यदि भारत निर्वाचन आयोग ने इनको दिया हुआ होता सर्टिफिकेट तो भारत निर्वाचन आयोग खुद कहता, भारत निर्वाचन आयोग उनके ऊपर क्यों टाल रहा है। तो भारत निर्वाचन आयोग मशीन निर्माता कंपनी के ऊपर टाल रहा है। और अब दूसरी ECIL जो है, जो कंपनी है, ECIL ने क्या जवाब दिया। सभी क्वेश्चंस का जवाब उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी और इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस बात का जवाब, दोनों निर्माता कंपनियों ने ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट के ऊपर जो है अलग अलग जवाब दिए हैं। तो ECIL ने जो है इस बात का जवाब, वेदर EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर्स ऑडिट ट्रायल इज certified and verified of Government of India as well as by an international institution, agency or organization, if so kindly provide me their details। इसकी जो डिटेल पूछी गई थी तो ECIL ने कहा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाय STQC, यानी इन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी से जो है हम इसका इंस्पेक्शन कराते हैं EVM मशीन का। यानी इसका मतलब इस बात से सिद्ध हो गया है कि EVM मशीन जो है, EVM और VVPAT मशीन है, इसको 100% शुद्धता से काम करने का प्रमाण पत्र आज तक जो है प्राप्त नहीं हुआ है। और इन्होंने अपनी RTI में ही खुलासा कर दिया है। अब थर्ड पार्टी कौन होगी
मैं भारत का नागरिक हूँ। अब इस लड़ाई को किस तरह से मतलब आगे अगर ये देखा जाए कि भारत के सबसे बड़े मतलब लोकतंत्र का जो भविष्य है वो एक अनसर्टिफाइड जो है वो चीज़ तय कर रही है, तो क्या लगता है कि इसके लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग से लेकर ECIL और BEL और तमाम पूरे भारत के जिलाधिकारी सब हाथ खड़े कर चुके हैं इसकी ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट के ऊपर, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे देश का संविधान भारत निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 324 में मतदाता सूची बनाना और शुद्ध बनाना और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जो है ड्यूटी सौंपता है। और भारत निर्वाचन आयोग तक इस कड़ी में जो है हमारा सबसे जो है छोटा जो कर्मचारी होता है वो जो है, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो फोर्स का आदमी होता है, होमगार्ड होता है, होमगार्ड से लेकर जो है निर्वाचन अधिकारी तृतीय, द्वितीय और प्रथम और पीठासीन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, इसके बाद स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, और स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर जो है भारत निर्वाचन आयोग, इन सब लोगों ने ऑथेंटिसिटी के ऊपर हाथ खड़े किए हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी की हमें जानकारी नहीं है। अब बचते हैं जो निर्माता कंपनियां हैं, वो हालांकि भारत सरकार का उपक्रम है वो, और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष जो है आयोग है। तो भारत निर्वाचन आयोग के एक फोर्स के जवान से लेकर और जो है भारत निर्वाचन आयोग तक इसके बारे में मशीन के कोई जानकारी नहीं रख रहे हैं, और जिनके पास जानकारी है निर्माता कंपनियों के, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी ये। तो इससे जो है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और उस EVM मशीन के जो बनाने वाले लोग हैं उन्हीं के इंजीनियर जिलों पर आते हैं, वही जो है मशीनों के उनके देख रेख में रहती हैं, वो उसमें चाहे जो कर दें आम आदमी को कुछ पता नहीं चलता। एक्चुअली मतदाता जो है, जो सबसे विश्वसनीय पद्धति जो है चुनाव की है वो EVM के स्थान पर बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स है, उसकी स्क्रूटनी स्वयं आदमी कर सकता। पारदर्शी वही चुनाव होता है जिस चुनाव में उसकी स्क्रूटनी वोट डालने वाला आम नागरिक कर सके। जब EVM मशीन को जो है भारत निर्वाचन आयोग को नहीं जानकारी है तो आम आदमी को जानकारी होगी। इससे जो है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि मतपत्र जो है उसको जो है मत डालने से लेकर मतपत्र लेने तक उस पर पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं, और उसका कंट्रोल जो है उसके हाथ में होता है मतपत्र का जो है, और उसको कभी भी जो है वेरीफाई किया जा सकता है 10 साल बाद, 2 साल बाद, जब तक भी दूसरा चुनाव नहीं होता तो। लेकिन यहाँ EVM मशीन में आदमी कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकता जो है। मोदी सरकार ये दावा करती है कि पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लेकिन EVM के आने से वो सब बंद हो गई है, और एक स्वतंत्र जो है, एक स्वतंत्र निर्वाचन का जो अधिकार है वो मिला है लोगों, जनता को। देखिए, जहाँ तक बूथ कैप्चरिंग की बात थी उस टाइम का समय कुछ और है, कुछ और था, और अब समय कुछ और है। यदि बूथ कैप्चरिंग कर सकता है आदमी तो मशीन भी जो है छीन कर भाग सकता है। ये तो एक फालतू की बात है। और बूथ कैप्चरिंग अभी जो है पंचायत चुनाव में बूथ वो हुई है, वोटिंग हुई है मतपत्र से, तो एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी जिला पंचायत के और जो है ग्राम प्रधान के, BDC के, तमाम राज्यों में चुनाव मतपत्र से होते हैं, बूथ कैप्चरिंग की एक भी घटना जो है नहीं घटित होती है। तो इसको अब हम देख रहे हैं। हमने एक सहारनपुर जनपद में संविधान बचाओ ट्रस्ट की तरफ से एक सहारनपुर में सिविल जज के यहाँ जो है हमने केस डाला था कि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है मशीन की, ये 100% काम करती है नहीं करती है। तो हमारा वहाँ जो है 80 जो है 2 में जो है हमें सर्टिफिकेट उसका जो है मिल गया था सिविल सूट में, लेकिन हमारा सिविल जज ने खारिज कर दिया। जिला जज के हमारा पेंडिंग है, बल्कि उसमें आज डेट थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में अदालतों में जो है काम बंद हो गया है। तो इसकी लड़ाई जो है, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका तक अगर ये पहुंचती है बात, तो वहाँ से क्या लगता है आपको कि वहाँ पर इस पर वाकई कुछ आएगा कोई फैसला? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है खुद कहा था कि EVM से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने EVM के साथ VVPAT लगाई थी। लेकिन सरकार के बेईमाना है, सरकार के जो है दिमाग में, तो उस VVPAT की जो पर्चियाँ निकलती हैं उन पर्चियों की गिनती नहीं कराते हैं। यदि उनकी गिनती करा दे साथ में जो है मशीन के साथ में, एक दिन के बजाय मतगणना 3 दिन में पूरी हो जाएगी, 2 दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि उनकी गिनती करा दी जाए, लोगों का विश्वास, ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट जिंदा रहना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, तो यदि उसकी गिनती करा दे तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी वो हो जाएगा जो है। दूसरी बात, EVM से चुनाव महंगा है, बैलेट पेपर से चुनाव बहुत सस्ता है जो है, तो ये बिल्कुल गलत है जो है जो ये कह रहे हैं।
तो ईवीएम एक्चुअली सर्टिफाई तो देंगे, इसका प्रमाण पत्र तो देंगे ये कि ये प्रमाण, हर चीज़ की एक वारंटी होती है, गारंटी होती है ना, यहाँ तो गारंटी है ना यहाँ वारंटी है। तो ये सब जो है अंधेरगर्दी है। और यदि जो है ईवीएम निर्माता कंपनियां ही जो है सब कुछ काम करेंगी, उन्हीं के आदमी करेंगे, तो भारत निर्वाचन आयोग की शपथ फिर उनको दिलाई जाए, उनके सीईओ को भारत निर्वाचन आयोग की शपथ दिलाई जाए। चलिए, ये सारी चीज़ें सब खुलकर आई जो आरटीआई के द्वारा मांगी गई थी, आरटीआई के द्वारा जो पता चल पाया है, उसमें कहीं भी अभी तक ईवीएम की जो प्रमाणिकता है वो साफ नहीं हो पाई है। और जितने भी तमाम जवाब मिले हैं आरटीआई के द्वारा, वो अभी ये साबित करते हैं कि ईवीएम पर कहीं ना कहीं अभी भी सवालिया निशान बाकी है। फिलहाल इस मुद्दे को यही समाप्त करते हैं और इसमें जो अहम जानकारी आगे जो मिलेगी उसको हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, इसको आप हमें कमेंट्स के द्वारा अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप ये खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यही खबर अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, बने रहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।